बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन की हद मालूम करना, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने देखना है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें हमने ये देखना है कि रिएक्टेंट किस हद तक प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, तो उसे रिएक्शन की हद कहते हैं। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स किस हद तक प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहा है। तो ये क्या है, रिएक्शन की हद। इसको हम के सी की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं और इसके लिए 3 मुमकिन हदें हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। के सी की वैल्यू से रिएक्शन की हद को मालूम किया जा सकता है। इसके 3 मुमकिन हदें हैं, केसेस हैं, यानी 3 पॉसिबल केसेस। अब हम इसको ज़रा इंग्लिश में डिस्कस कर लें। द लिमिट अप टू विच reactants are converted into products is called extent of a reaction. We determine extent of a reaction from numerical value of Kc. There are 3 possible cases. अब पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं हम। के सी की बहुत बड़ी वैल्यू, के सी की बहुत बड़ी वैल्यू, अगर के सी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो उस वक़्त क्या होगा। अगर के सी की वैल्यू छोटी होगी तो उस वक़्त रिएक्शन कैसा होगा। अगर के सी की वैल्यू दरमियानी होगी तो फिर किस तरह का रिएक्शन होगा। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे और रिएक्शन ना होने के बराबर होगा। अगर के सी की बहुत बड़ी वैल्यू है तो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होंगे और रिएक्टेंट ना होने के बराबर होंगे।
रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे। जैसे हमने पहले वो डिस्कस की थी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो इस तरीके से अगर Kc की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी तो प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन में शुरू में। तो रिएक्टेंट नहीं बनेगा, यानी रिएक्टेंट्स जो है वो ना होने के बराबर होगा। ऐसे रिएक्शन बहुत हद तक मुकम्मल हो चुके होते हैं। ऐसे रिएक्शन बहुत हद तक मुकम्मल हो चुके होते हैं। अब हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। मसलन हमारे पास 2CO प्लस O2 है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या बना 2CO2, तो इसमें Kc 2.2 इंटू 10 की पावर 22 है। तो ये रिएक्शन जो है किसी हद तक जो है वो मुकम्मल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट फ़ौरन प्रोडक्ट बना रहा है और इस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो है वो ना होने के बराबर बन रहे हैं। इसको ज़रा इंग्लिश में देख लें। इफ़ वैल्यू ऑफ Kc is very large, then reaction is almost complete. The reaction mixture consists of almost all products and reactant are negligible, यानी ना होने के बराबर। तो ये था हमारा Kc की वैल्यू जब बहुत बड़ी होगी। दूसरा हम स्टेप देखते हैं। अगर हमारे Kc की वैल्यू छोटी हो, Kc की वैल्यू छोटी हो तो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। तो अब हम बात करते हैं कि Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट मौजूद होंगे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होंगे, ना होने के बराबर होंगे। ऐसा रिएक्शन मुकम्मल रिएक्शन नहीं होता, ऐसा रिएक्शन मुकम्मल रिएक्शन नहीं होता। मसलन इसकी मिसाल है अमोनिया। अमोनिया की डिकम्पोजिशन करें हम तो क्या बनेगा N2 + 3H2।
तो यहाँ पे Kc की वैल्यू जो है वो 3.0 इंटू 10⁻⁻⁹ होती है। ये -9 में है। तो पहली वैल्यू जो थी Kc इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻22, ये प्लस में थी। तो इस हवाले से इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट मौजूद हैं और प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। तो ऐसा रिएक्शन जो है वो मुकम्मल रिएक्शन नहीं है। इसके बाद इसको थोड़ा सा इंग्लिश में डिस्कस कर लें। इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc is very small, then reaction is almost incomplete. The reaction mixture consists of almost all reactants and products are negligible। तो वही यानी इस Kc की वैल्यू जब बहुत छोटी होगी तो इस वक्त क्या होगा, रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा। रिएक्शन मिक्सचर में तमाम जो है वो रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होगा। इसके बाद आगे पॉइंट नंबर 3, Kc की दरमियानी वैल्यू ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। Kc की दरमियानी वैल्यू यानी neither small nor large value of Kc। Kc की दरमियानी वैल्यू ये जाहिर करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। तो ये है Kc की दरमियानी वैल्यू। इसकी एग्जांपल N2 + O4 2NO2। यहाँ Kc की वैल्यू 0.211 है। तो अब इसको इंग्लिश में डिस्कस कर लें। इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc is neither small nor large, then reaction mixture consists of good amount of reactants and products। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो काफ़ी है, अच्छी अमाउंट है, अच्छी मिकदार है। तो वही एग्जांपल N2 + O4 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO2, यहाँ Kc की वैल्यू 0.211 है। तो ये इस वक्त जो है वो रिएक्शन तकरीबन जो है इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो इस वजह से जब Kc की वैल्यू छोटी होगी तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद होंगे। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी काफ़ी समझ आई होगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है वो
वीडियो मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, नमाज कायम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।